समाजवादी पिता पुत्र के बीच साइकिल की लड़ाई जारी। चुनाव चिन्ह को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने मुलायम और अखिलेश को दिया नोटिस। 9 जनवरी तक हलफनामा दायर करने का दिया वक्त। बीतते वक्त के साथ कम होते जा रहे हैं सपा में ऑल इज वेल के आसार। दिल्ली में शिवपाल मुलायम और अमर सिंह की बैठक, तो लखनऊ में आजम खान समेत अपने समर्थकों के साथ अखिलेश कर रहे हैं मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बजट रोकने की मांग को लेकर के चुनाव आयोग से मिला विपक्ष। 1 फरवरी को पेश होना है आम बजट। जेटली ने ली चुटकी, कहा बजट से इन्हें क्यों लग रहा है डर। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना। उत्तरकाशी के भागीरथ मास्टर जोनल प्लान का कर रहे हैं विरोध। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा हरीश रावत को धरना और उपवास छोड़कर ले लेना चाहिए राजनीति से संन्यास। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में और मैं हूं जब्बार खान। बड़ी बहस के साथ कहते हैं कि सियासत में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, बस किस्सा कुर्सी का होता है। ऐसा ही दिख रहा है उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान के बीच मुलायम परिवार के अंदर भी। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यह कयास था कि पिता पुत्र के बीच में सुलह की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। और इसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह से अपने अपने उम्मीदवारों की दोनों खेमे सूची लेकर के खड़े हुए हैं, चाहे वो अखिलेश हो अपने समर्थकों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और उधर मुलायम शिवपाल अपने समर्थकों के साथ नजर आ रहे हैं, उससे पिता पुत्र के बीच की खाई खत्म होती हुई नहीं दिख रही। हालांकि इस बीच चुनाव आयोग ने साइकिल सिंबल पर फैसला करने के पहले मुलायम और अखिलेश दोनों ही गुटों को नोटिस जारी करके 9 जनवरी तक अपने समर्थकों का हलफनामा मांगा है। इसी बीच में दिल्ली में मुलायम के आवास पर शिवपाल सिंह यादव, अमर सिंह, जयाप्रदा और दूसरे नेताओं के साथ बैठक जारी है। उधर लखनऊ में अखिलेश यादव, आजम खान और अपने दूसरे समर्थकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इस मुलाकात के अंदर वो तमाम रणनीति बनाने जाने की कोशिशें चल रही है, जिससे एक तो चुनाव आयोग के अंदर जो हलफनामा पेश करना है, दस्तावेज पेश करना है, उसमें आसानी हो, और दूसरी तरफ किसी भी तरीके से साइकिल सिंबल को अपने पास लाया जा सके। तीसरी बात यह भी कही जा रही है कि क्या कोई रास्ता ऐसा बचता है जिससे अब इस कलह को खत्म करके गठजोड़ आपस के अंदर किया जा सके, यानी कि मुलायम और अखिलेश खेमे को लेकर के। आज इसी पर हम इस वक्त चर्चा करेंगे। इससे बड़ी बहस में आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से कि आखिर ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, ये बेकाबू जो वोट है कलह का, वो क्या किसी करवट बैठेगा या नहीं बैठेगा। और इन तमाम चीजों के परिप्रेक्ष्य में अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो फिर समाजवादी पार्टी को चुनावी नुक्ते नजर से, चुनाव के मद्देनजर से कितना नुकसान झेलना होगा, यह भी एक पहलू है। दूसरा एक खास पहलू यह कि अगर दोनों ही धड़े एक साथ नहीं मिले, शिवपाल मुलायम और अखिलेश रामगोपाल के धड़े आपस में नहीं मिलते हैं, चुनाव में एक दूसरे के सामने प्रत्याशी खड़े करते हैं, और ऐसी स्थिति में इस टकराव के नतीजे में दोनों धड़ों को कितना नुकसान होगा। हालांकि अभी कुछ सर्वे इस बीच में आए, कुछ रिपोर्ट से बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम के चेहरे के तौर पर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को वहां की जनता पसंद कर रही है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है, दोनों खेमे के लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने प्रत्याशी उतारते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ तस्वीर उभरेगी, कितना नुकसान होगा विधानसभा के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में। और जिस चुनाव पर न सिर्फ तमाम की तमाम पार्टियों ने दांव लगा रखा है, बल्कि अखिलेश यादव इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के 5 साल के कार्यकाल के बाद वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से जनता उन पर विश्वास जताए, ताकि अगले 5 साल में वो अपने आप को
भारत की राजनीति में, देश की राजनीति में एक परिपक्व राजनेता के हैसियत से इस्टेब्लिश कर सके, एक अच्छे मुख्यमंत्री के हैसियत से इस्टेब्लिश कर सके, जिसका जिक्र वो बार बार अपनी सभाओं के अंदर, जिसका जिक्र अपनी मीटिंगों के अंदर या मीडिया के जरिए से लोगों तक करते रहते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर हम इस वक्त समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि कांग्रेस जो कि 27 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर बड़ी ललचाई हुई निगाह से देखती आ रही है, उसकी जो तरसती हुई निगाह है, क्या उसके लिए यह जरूरी हो गया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन की कोशिशों को कामयाब बना सके? क्योंकि अगर गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर इसका ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, जैसा कि राजनीतिक जानकार बता रहे हैं। लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच में कितना स्पेस बचेगा जिस पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है? इन तमाम पहलुओं पर हम उन तमाम पैनलिस्ट से समझने की कोशिश करेंगे इस बहस के अंदर, इस चर्चा के अंदर। हमारे साथ इस चर्चा के लिए हमारे 3 खास मेहमान संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं विजय प्रताप सिंह जी, और प्रदीप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया के साथ में स्वागत है। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के नेता संजीव मिश्रा जी के पास चलेंगे। संजीव जी, 9 तारीख को चुनाव आयोग ने एक डेडलाइन दी है अपना हल्फनामा दाखिल करने के लिए। इस बीच में लखनऊ में अखिलेश अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, जया प्रदा, अमर सिंह, शिवपाल सिंह यादव, बताया जा रहा है तमाम लोग वहां पर हैं। मंथन चल रहा है। मंथन अब किस बात का चल रहा है? क्या सिंबल को हासिल करने के लिए मंथन चल रहा है, या फिर किसी भी तरीके से दोनों गुट को, जो कि अखिलेश और मुलायम का गुट है, एक साथ एक ट्रैक पर लाने की कोशिश है? मंथन किस बात पर है संजीव जी? देखिए जब्बार साहब जी, समाजवादी पार्टी में जो आप देख रहे हैं उसमें काफी कुछ सुलझ चुका है। 12-14-15 घंटे मैं समझता हूं कि अंदर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और साइकिल चुनाव चिन्ह पे समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में न सिर्फ चुनाव लड़ेगी बल्कि विजय भी होकर के आएगी। संजीव जी, एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं। एक अगर इस खबर में सच्चाई है तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं कि 10 से 12 और 14 घंटों के अंदर ये तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके माध्यम से प्राइम न्यूज इस खबर को चलाए कि अगले 12-14 घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी का जो बिखराव हो वो खत्म हो जाएगा और एक लाइन पर दोनों खेमे आ जाएंगे। निश्चित रूप से जब्बार साहब। जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए संजीव जी, उसके बाद हम चलेंगे दूसरे पैनलिस्ट के पास। जी, देखिए जब्बार साहब, बहुत साफ सी बात है कि जहां तक विकास की बातें हैं तो 4.5-5 साल में जो काम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके बाद ये नुक्ताचीनी लगाना बेकार हो जाएगा कि उनके अलावा और कोई किसी और के चेहरे पे चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और साफ सी बात है, अभी भी 181 विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठे थे और उन्होंने एक स्वर में कहा कि हम आपको नेता मानते हैं, आपके चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद अब बातें बहुत साफ हो जाती हैं। और कल भी जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद मैं ये बात आपके चैनल पे डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि 12-14-15 घंटे के अंदर सारी स्थितियाँ साफ होंगी। और ये तो उन लोगों को, विपक्षी दलों को सोचने दीजिए जो आंकड़े और तीन तुक्का और अगर और मगर की बातें सोच करके अपना हल देख रहे थे, अपना लाभ देख रहे थे, जिन्होंने 4.5-5 साल में कोई काम नहीं किया। जहां एक तरफ वो कहते हैं, अगर आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने बड़े काम नहीं किए, आपकी पार्टी के लिए बल्कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और प्रदेश की जनता के लिए, आपके समर्थकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त खबर मिल रही है कि अगले 12 से 14 घंटों के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है इसी पैनल में संजीव जी, प्रदीप सिंह साहब हैं। प्रदीप जी, ये खबर जो कि अगले 12 से 14 घंटों के अंदर सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आपके लिए राहत भरी है जाहिर तौर पर गठबंधन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, या फिर आपके लिए दुखद खबर होगी, या फिर आपको फर्क नहीं पड़ता इससे? जब्बार साहब, जो है कांग्रेस ने गठबंधन निश्चित तौर पर किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ किया है, यहाँ के नौजवानों के साथ किया है, विद्यार्थियों के साथ किया है, व्यापारियों के साथ किया है, किसानों के साथ किया है।
हम उत्तर प्रदेश की आवाम के बीच में अपने नारों और वादों के साथ जा रहे हैं, अपने नेताओं के चेहरों के साथ जा रहे हैं। हम राहुल गांधी के चेहरे के साथ जा रहे हैं, हम श्री राजबब्बर जी के चेहरे के साथ जा रहे हैं, हम मुख्यमंत्री का चेहरा लेके जा रहे हैं, श्रीमती शीला दीक्षित के चेहरे के साथ जा रहे हैं। हम बात करते हैं निश्चित तौर पर कर्जे माफी की, हम बात करते हैं विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने की, हम बात करते हैं किसानों के कर्जे माफी। जाहिर तौर पर आपने कर्जा माफ, बिजली हाफ का नारा दिया है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अपनी सभाओं में इन तमाम बातों का जिक्र करते रहे हैं और देखना होगा कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं या जहां पर आप आएंगे सरकार में, वहां पर इन चीजों को कितना पूरा करते हैं। लेकिन अभी जो पहलू है अभी कि समाजवादी पार्टी की जो अंतर्कलह है, जाहिर तौर पर पार्टियों का कनेक्शन एक दूसरे से कहीं ना कहीं सियासी फायदे को लेकर के जुड़ा होता है। इससे पहले भी कर्जा माफ किया है, इसलिए जो बातें हम कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का किसान इन पर विश्वास कर रहा है, उत्तर प्रदेश का नौजवान इन पर विश्वास कर रहा है। और निश्चित तौर पर पिछले 27 सालों से जो उत्तर प्रदेश का विकास एकदम ठप सा हो गया, कानून व्यवस्था लच्चर ऐसी हो गई, एकदम मतलब अराजकता का राज्य हो चुका है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर निश्चित तौर पर यहाँ का नौजवान, यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का किसान अब वोट देने वाला नहीं है। अब होगा, अब निश्चित तौर पर विकास होगा और निश्चित तौर पर सवाल मेरे सवाल का दूसरा पहलू यह था कि समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं संजीव मिश्रा जी ने कहा कि 12 से 14 घंटों के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए किसी किस्म का फर्क आप देख रहे हैं अपनी सियासी जमीन को वहां तलाशने में? कुछ भी अच्छा बुरा, राहत भरा, या बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको? जब अब ये किसी राजनीतिक दल का आंतरिक मामला है, ये कौन इसका नेता होता है, किसके चेहरे पर ये वोट मांगते हैं, ये उनका आंतरिक मामला है। इस पर हमारी किसी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते हमारी कोई टिप्पणी उचित मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम उस दूसरे पहलू पर आएंगे गठजोड़ की बात को लेकर के, लेकिन एक बार चलेंगे अपने बीजेपी के जो हमारे स्पोक्स पर्सन है विजय प्रताप सिंह जी। 27 सालों से कांग्रेस इंतजार कर रही है सत्ता के लिए, 14 सालों से बीजेपी इंतजार कर रही है सत्ता में आने के लिए। आपके लिए इस खबर को किस तरीके से देखें, हम देखें और प्रदेश की जनता देखे? बीजेपी पर किसी किस्म का फर्क पड़ेगा? बीजेपी इस चीज पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है कि अगले 14 घंटों के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी पे इस घटनाक्रम का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 4-5 वर्षों से कह रही थी कि इस उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय के अंदर एक प्रदेश अध्यक्ष ने घुस के दूसरे प्रदेश अध्यक्ष की तख्ती तोड़ने का, कुर्सी तोड़ने का काम करते हुए देखा है। यह लोग प्रदेश को गुंडा राज की तरफ ले जा रहे थे। जो कांग्रेस 27 वर्षों से उत्तर प्रदेश में वापसी का इंतजार कर रही है, वह पिछले 70 वर्षों में इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, बहुत ही समझदार जनता है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने यह निर्णय कर लिया है कि जैसे 2014 में 80 में से 73 सांसद जिता करके और विकासवादी सोच रखने वाले, सबका साथ सबका विकास करने वाले ऐसे नेता श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाई उत्तर प्रदेश की जनमानस ने। और आपने देखा होगा महापरिवर्तन रैली ने सारे पिछले रिकॉर्ड इस भारत के इतिहास के, उत्तर प्रदेश के इतिहास के तोड़ दिए कि इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई। सारा उत्तर प्रदेश जितने लोग रैली के अंदर थे उससे 3 गुना जो लोग शहर के बाहर थे। और उससे बड़ा आपको उदाहरण दे दूं कि उस रैली में कोई अव्यवस्था नहीं होने पाई, जाम नहीं लगने पाया, सामान्य नागरिकों का ध्यान रखने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। विजय प्रताप जी, प्रदीप सिंह जी का कहना यह है, उनकी पार्टी का कहना यह है, नारा यह है कि बिजली माफ, बिजली हाफ, कर्जा माफ, ये वो चीज, ये नारा स्लोगन दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी बदलाव की बात करती है उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी के लिए बड़े मुद्दे इस वक्त क्या है? वहां पर लॉ एंड ऑर्डर है, नोटबंदी को ले जाएंगे, या भ्रष्टाचार है, दलित सम्मान है? बीजेपी अपने 3 प्रमुख मुद्दों को उत्तर प्रदेश में क्या देख रही है? हमारे लिए सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त हमने शासन दिल्ली में 3 वर्ष में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई। यहां हमारा भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिल्ली में दिया, जो 10 वर्षों से 2.5 लाख हजार करोड़ से ज्यादा भ्रष्टाचार लोग कर रहे थे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से कांग्रेस के लोग। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही नरेंद्र मोदी जी को
अरे जब्बार भाई, प्रवचन बंद कराइए, जिसका विषय हो उस समय प्रवचन बंद कराइए, आएंगे आएंगे, उस समय प्रवचन बंद कराइए, खाली एक किसी दल का नाम करिए, पूरा मौका प्रवचन बंद कराइए। संजीव जी आ रहे हैं, आपको ये पूरा- जितने संजीव जी आपको पूरा वक्त मिलेगा। संजीव जी, संजीव आरोप लगा जी, रहे हैं, संजीव जी बेसिर उन आरोपों का खंडन करने के लिए, उन आरोपों का जवाब देने के लिए संजीव जी आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। आप 100 से ऊपर हत्याएं हो चुकी, उसका कौन जिम्मेदार है? और सुनिए, निश्चित रूप से जहां जब जहां पर विषय इन्होंने जिसका व्यापम हो, घोटाले का यदि इसका व्यापम मतलब घोटाले संजीव का जी, इतना बड़ा संजीव जी, लोगों की इसका मतलब मृत्यु क्या हुई। रह जाता है? संजीव जी, आपके पास आ रहे हैं। नहीं, प्रवचन न सुनाया जाए, संजीव जी, संजीव जी, प्रवचन न सुनाया संजीव जाए। जी, धैर्य से आपकी जहां बात को एक तरफ सुन रहा मोदी था, प्रवचन तो सुना रहे हैं, वहां आपको ये भी धैर्य से विजय बात प्रताप सुनना चाहिए। संजीव जी आपके पास में आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। जुमलेबाजी वाले करने वाले और लोग आपको धैर्य से बात सुननी रखें। चाहिए। यदि आप बोल रहे थे, मैं भी सुन रहा था, इसलिए नहीं, जब प्रवचन संजीव नहीं जी, सुनने आए। प्रवचन आपकी नहीं, बारी हमें आएगी जुमलेबाजी तो आप नहीं अपनी सुनना बारी है। पर वो तमाम झूठे चीजों का आरोप जवाब न लगाइए। दीजिएगा, अरे खुल तो करके आप क्या दीजिएगा, कह रहे अपने हैं? लफ्जों में समाजवादी दीजिएगा। पार्टी झूठे आरोप न इनकी लगाइए। बात हम क्या सुन रहे हम थे। केंद्र में दंगल सरकार सुनाए? है, केंद्र में क्या हम एजेंसियां आपका है। दंगल आप सुनाए? अगर लाखों लोगों की, लाखों करोड़ की बात कर बेटे रहे और हैं पुत्र तो की बंद लड़ाई कराते का हैं दंगल उनको। सुनाए आपको, यही आप सुनना चाहते हैं? खाली आप अगर आप ये दंगल बेसिर की पैर बात की, सुनना चाहते बेसिर हैं, पैर की तो बातें उत्तर बंद प्रदेश करिए। की जनता आपके इस दंगल के लिए आपको छोड़िए, माफ नहीं करेगी कर्ज- और आपको दहाई में भी छोड़िए, नहीं आने छोड़िए, देगी। छोड़िए, ये इन मैं बातों आज में कुछ नहीं। इस जिम्मेदारी के ये साथ 2017 में 13 मार्च ठीक है, को अखिलेश यादव फिर से जब मुख्यमंत्री पद की ठीक है, शपथ विजय लेंगे, प्रताप जी, तो विजय प्रताप आइएगा, आप भी जी, आइएगा। विजय प्रताप जी, ठीक है, इनका जब रिएक्शन ले आइएगा, लेते हैं, आकर जवाब ले हमारे- लेते हैं। विजय प्रताप जी, ठीक है। संजीव मिश्रा जी, जो कुछ और अभी मैं आप, एक बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, मेरा पूरी समय करिए। इसलिए देखिए, एक बहुत बात साफ जरा सी सुन बात है लीजिए। जब्बार भाई। एक मेरा समय इसलिए एक बात सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है। जो नारे की बात कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं, सपा के जो हैं, हेलो, जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा ये कहना है, सपा के बाबा दंगल कर रहे हैं, कांग्रेस के बाबा लंदन घूम रहे हैं और हाथी अपने काला धन को सफेद करने का जुगाड़ कर रहा है, और भारत और उत्तर प्रदेश की जनता मतदान की ओर जा रही है, और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय ठीक है, जनता जवाब पार्टी लेते हैं। की जी, संजीव सरकार जी, बनाने के संजीव लिए जी, उत्तर प्रदेश का संजीव जी, नागरिक तय कर चुका है, संजीव और जी, यह सबके सामने है। संजीव जी, जी, देखिए जब्बार भाई, सपने देखने की आदत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपने देखने की आदत हमने भारतीय 73 जनता पार्टी- सांसद जीत के अब आपके रुक सारे जाओ। सपने देखिए, तोड़े विजय हैं। और अगर विजय अभी जी, भी उनका बोलना जवाब हो ले तो मैं लेते रुक हैं। जाऊं। ठीक है। देखिए, सपने देखने की आदत तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है। ये जुमलेबाज लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, और बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, अगर इनके पास कोई पुख्ता सबूत हो तो एफआईआर लिखाइए। आपकी केंद्र की बहुत सी जांच एजेंसियां हैं, वो निश्चित रूप से, जैसे अब आप जिस तरीके से तोते का प्रयोग कर रहे हो, उसको करो जा करके, लेकिन खाली चैनल पे बैठ करके जुमलेबाजी करोगे, ये बर्दाश्त उत्तर प्रदेश की जनता नहीं करेगी। ये वही दल है जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में 100 दिन में महंगाई कम कर रहे थे, ये 100 दिन में विदेश से काला धन भी ला रहे थे, और 100 दिन में भ्रष्टाचार भी दूर कर रहे थे। ये वही दल है जो अच्छे दिन ला रहा था। ये वही दल है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनके जो मतदाता होंगे वो बुलेट ट्रेन में बैठ के आएंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं, जेएनयू में जब 14-15 लोगों ने देश के खिलाफ नारे लगाए, तो आज तक इनकी एजेंसियां पकड़ नहीं पाई उनको, और इनके पास कोई उसका जवाब नहीं। आप और जब उनका जम्मू समर्थन कर कश्मीर रहे में जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का नौजवान तिरंगा झंडा लेकर के चल रहा था, तो ये अनैतिक गठबंधन करने वाले लोग हैं। ये बाप और बेटी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद उसी गठबंधन से सरकार बनाते हैं। आज वहां आईएसआई के झंडे लहराए जा रहे हैं। आज किस तरीके से वहां पर नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक और है, ये संजीव जी। नोटबंदी, मैं कहना चाहता हूं, नोटबंदी का इनको परिणाम, ये जो जनता मूक दर्शक बनी बैठी है, ये जो 50 करोड़ रुपए पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोदी जी रैली करते हैं, 50 करोड़ रुपए अगर खर्च हुए हैं, तो विजय प्रताप ये भी बता दें कि वो 50 करोड़ रुपए एटीएम से खर्च किए या पेटीएम से खर्च किए। वो जिस तरीके से ओला और उबर का गलत दुरुपयोग किया गया, मैं कहना चाहता हूं, आरोप लगाता हूं आपके ऊपर कि 15,000 ओला और उबर की टैक्सियां आपने वो जो कराई, 15,000 जो आपने बसें पूरे हिंदुस्तान से मंगाई, और जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उन पर जिस तरीके से आपने थोपा है भीड़ लाने का, तो उसको न बताइए। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश से गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश से रक्षा मंत्री, कई सारे सवाल दागे हैं अपने सहयोगी के सामने। 71 सांसद, कई सारे 71 और 73 सांसद, इनका होमवर्क क्या था 2.5 साल में, 2.25-3 साल की इनकी सरकार में? अरे यहां तो वो हालत है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर सांसद एक गांव गोद ले ले, और जब प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने लिए
बनारस का जयापुर गांव गोद लिया, वहां प्रधानी के चुनाव हार गए। इन्होंने दिल्ली से सबक नहीं लिया, बिहार से सबक नहीं लिया। उत्तर प्रदेश की जनता आपको सबक देने के लिए बैठी हुई है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाला समय संजीव जी आपको माकूल जवाब देगा। ठीक है विजय प्रताप जी, जितने सारी बातें कही अभी संजीव जी ने, बहुत सारी चीजें ऐसी जिस पर वाकई सवाल तो खड़े होते हैं, किस तरीके से आप उसको डिफेंड करेंगे? उत्तर प्रदेश के आप चुनाव में जा रहे हैं और आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव ये भी तय करेगा कहीं ना कहीं कि 2019 का लोकसभा चुनाव का किस तरीके से रुख होगा। इन तमाम बातों का आपकी पार्टी किस तरीके से जवाब देगी? जनता के बीच में उनको सेटिस्फाई कैसे करेगी? जनता हमसे ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। हमने डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े हैं। हम विभिन्न योजनाओं के द्वारा नौजवानों का कल्याण कर रहे हैं। हम विभिन्न योजनाओं के द्वारा महिलाओं और बच्चियों का उत्थान कर रहे हैं, चाहे वह जनधन स्कीम के द्वारा 21 करोड़ से ज्यादा गरीबों के खाता खोलने का काम किया गया हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के द्वारा महिलाओं और बच्चियों के संरक्षण का काम किया गया हो, चाहे स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया के द्वारा 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक नौजवानों को बिना गारंटी का उद्योग लगाने के लिए रोजगार देने का काम हो, चाहे आपका इसमें किसानों के लिए कम ब्याज पे कर्ज देने का काम हो, मैं सुन लीजिए, और चाहे आप किसानों के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो। विपक्षी दल तो यही बात कर रहे हैं कि आपने जिन गांवों को एक आदर्श गांव बनाने के लिए 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही गई थी, उन गांवों की हकीकत अभी भी वैसी ही है। नौकरियां दे रहे थे, उन गांवों की हकीकत अभी वैसी भी है। विजय प्रताप जी, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का जयापुर के गांव का जिक्र इन्होंने किया, गांव की तस्वीर नहीं बदली। उत्तर प्रदेश की जो जनता है ज्यादातर वो गांव में रहती है, किसान है। वहां पर जब केंद्र की सरकार का जो कामकाज का पूरा दौर रहा 2.5 साल का, कहीं ना कहीं उसका आकलन भी इस प्रदेश की जनता इस चुनाव में तो करेगी ना। बिल्कुल, केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए विभिन्न योजनाओं के पैसे का बंदर बाट करने का काम इस समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। संजीव मिश्रा जी, उस FIR लिखाइए। बिल्कुल FIR लिखाइए, जांच भी होगी, FIR लिखाइए, और दोषी लोग जेल भी चैनल पे न बताइए, कोई बचेगा नहीं, लेकिन विजय प्रताप जी, विजय प्रताप जी, ये तो दोहरा तो मापदंड है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो बीजेपी आकर ये कहती है कि ये निराधार आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो वो सामने लाए, उस पर मामला दर्ज कराएं, और जब अपने ऊपर बात आती है तो इस पर मामला आप खुद उसी चीजों को कहते हुए नजर आते हैं। प्रदीप सिंह हमारे साथ हैं। जी आपसे कहा ये हवाबाजी वाले लोग हैं, ठीक है, ये प्रदीप झूठ सिंह बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, चैनल पे बैठ के झूठ बोलेंगे। ये FIR लिखाते क्यों नहीं? उसका माकूल जवाब FIR देने क्यों वाली नहीं है। लिखाते? ठीक है, जाहिर तौर पर नेशनल टेलीविजन पर आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन तथ्यों को लेकर के आप लोगों को आना चाहिए, एक अच्छे होमवर्क के साथ आने चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता के प्रति आप जवाब दें। और प्राइम न्यूज के माध्यम से आप अपनी बातें प्राइम न्यूज को नहीं, प्रदेश की जनता को बता रहे हैं, तो जाहिर तौर पर तथ्य सामने लाने चाहिए। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों को देखा जाए, आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अथाह कई सारी बेशुमार जगहों पर जाकर के रैलियां की, खाट सभाएं हुई, राहुल गांधी की रैलियां हुई। उन रैलियों के बाद में ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बार फिर से पार्टी वहां पर वो जोश नहीं दिखा पा रही है जिस तरीके से प्रदेश की जनता को उत्साहित करके अपने साथ जोड़ने का जो अभियान रहा हो? आपने हस्ताक्षर अभियान चलाए होंगे, आपने फॉर्म भरवाया होगा, मेंबरशिप बनवाई, लेकिन वो एक जोश कहीं मिसिंग लग नहीं रहा आपको? निश्चित तौर पर हम और कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लगातार रहे, उत्तर प्रदेश गांव में रहे, वहां यहाँ के किसानों से मिले, नौजवानों से मिले, और ठीक ठाक समर्थन है। और निश्चित तौर पर इन 27 सालों से इन तीनों दलों की सरकारों को देख चुका है यहाँ का युवा, यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री लखनऊ में अब एक बहुत बड़ी रैली राइडर्स कर रहे थे। उन्होंने एक बात तो उनकी बात समझ में आती है, एक बात तो उन्होंने वाकई विशाल हृदय से सच बोला। उन्होंने कहा पिछले 30 सालों में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कम से कम एक निर्णय ले सकते हैं, और इससे पहले किसी प्रधानमंत्री के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। इन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, उन्होंने देश के हित में कोई कार्य नहीं किया, इन्होंने स्वीकार किया। ये बड़ी बात है, इनके प्रवक्ता यहां बैठ कर अभी स्वीकार कर रहे थे, ये बात बड़ी बात है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, ऐसी भाषा का सम्मान होना चाहिए। अब काले धन की बात करते हैं, काले धन की बात कर रहे, ये बिरला के साथ मिलकर, सहारा के साथ मिलकर, और जब
माल्या के साथ मिलकर, यहां तक कि संजय भंडारी जैसे लोगों के साथ मिलकर ये काले धन पर रोक की बात करते हैं। नोटबंदी पे सबसे बड़ा आरोप देश का, हिंदुस्तान में का सबसे बड़ा आरोप इन पे 3 लाख रुपए घोटाले का है। और ये नोटबंदी और पेटीएम विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला है। और 3 लाख करोड़ का घोटाले पर विजय प्रताप जी, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। विजय प्रताप जी नहीं, निश्चित तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन पर सीधा भ्रष्टाचार का आरोप है। ठीक है, जवाब दे देते हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं तो सीधे भ्रष्टाचार का आरोप है, घूस लेने का आरोप है, सहारा से और बिरला से घूस लेने का आरोप है और प्रधानमंत्री। ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात सुन ली। विजय प्रताप जी, क्या ये बीजेपी का दोहरा मापदंड नहीं है कि एक तरफ जब बात होती है ऑगस्टा वेस्टलैंड डील की तो उसमें एक डायरी मिलती है जिसमें एक परिवार के नाम इतने रुपए लिखे होते हैं, सोनिया गांधी को उससे इंडिकेट किया जाता है, कई सारे नेताओं को, उस पर आप केस चलाने की बातें करते हैं, उस पर आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके भी आरोप लगाते हैं। लेकिन जब ऐसी ही डायरी मिलती है जिसमें सहारा और कई सारे इंडस्ट्रीज के जरिए प्रधानमंत्री जो इस वक्त हैं मुख्यमंत्री होते हुए उनको पैसे दिए जाने की बात करती है, तो आप कहते हैं कि निराधार है। कहीं ना कहीं ये कंट्राडिक्शन नहीं है आप लोगों के कथनी और करनी में भी? उसमें उन लोगों का स्पष्ट नाम है, बाकी कोई कोड का नाम हो तो वह किसी का भी हो सकता है। ऐसे बेदाग नेता के विषय में जिसके विषय में कोई सपने में नहीं सोच सकता है, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन आपके विपक्षी दल तो आप पे आरोप लगा रहे हैं ना कि सहारा की डायरी में अगर पैसे मिलते हैं, अगर दूसरे लोगों की डायरी में, हालांकि कांग्रेस के लोगों का भी नाम है उस डायरी में, शीला दीक्षित का भी नाम है उस डायरी में, कुछ ऐसे और लोग हैं जिनका भी नाम है जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी और इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी चार्जशीटेड हैं और कोर्ट से बेल पे हैं, इसलिए ठीक है, चूंकि चर्चा बिल्कुल आखिरी चरण में है, वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है, एक एक कमेंट लेते हैं आप लोगों से, एक एक कमेंट आप लोगों से लेते हैं, वक्त बिल्कुल खत्म है। प्रदीप सिंह जी, विजय प्रताप जी, बहुत सम्मान और माफी के साथ आप लोगों को रोकना चाहूंगा, एक आखिरी कमेंट लेता हूं। प्रदीप जी बहस को मोड़ लाते हैं उसी मुद्दे पर, आखिरी कमेंट के तौर पर क्या कहना चाहेंगे अपनी पार्टी के लिए इस चुनाव के नजरिए से और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की जोड़ से? बस लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क आप दीजिए क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म है, एक लाइन में। जब आप निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ हुआ, उत्तर प्रदेश के नौजवानों और विद्यार्थियों और यानी कि सपा से गठबंधन को खारिज करते हैं, सपा से गठबंधन को खारिज करते हैं, साथ हम उत्तर प्रदेश के आवाम के बीच में जा रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दल का चलिए ठीक है विजय प्रताप जी एक लाइन में आता है, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का विजय प्रताप जी टिप्पणी हमें लगता है विजय प्रताप जी एक लाइन में। पहली बार इस उत्तर प्रदेश में नोटबंदी के कारण जो वोटबंदी और जो नोट से जो वोट खरीदने का काम करने वाले थे उन पे अंकुश लगा है और पहली बार इस उत्तर प्रदेश में जनता जो है अपना निर्णय देने की बात आप कर रहे हैं। संजीव मिश्रा जी से स्पष्ट हो गया, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा 12 से 14 घंटों के अंदर, सेवा करने के लिए तैयार हैं। देखिए जब्बार भाई, अगले 5 संजीव जी बोलिए प्रदेश में उत्तर प्रदेश विशाल परिवर्तन दिखेगा, भ्रष्टाचार मुक्त, देखिए जब्बार भाई बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके के हालात, जिस तरीके की स्थितियां आपको मिलेगा, जिस तरीके का माहौल है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करते हुए आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं। जी संजीव जी पूरा कर लीजिए अपना सेंटेंस। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम विकास के आधार पर चुनाव में जाएंगे। चलिए आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी अपनी बातें रखी, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का। लेकिन सवाल अभी भी है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर अभी रार की स्थिति बनी हुई है, क्या ये स्थिति खत्म होगी? 9 तारीख तक चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दाखिल करने का वक्त दिया है, लेकिन इस बीच में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी अखिलेश खेमे का कांग्रेस के साथ में गठबंधन के रास्ते भी साफ हो रहे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर होंगे अगर यह गठबंधन होता है, शीला दीक्षित का चेहरा वापस लिया जाएगा और करीब 100 सीटें के आसपास समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है। ये तमाम कयास आराई अभी चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हिसाब से जो ये खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अगर सब कुछ ठीक होता है तो एक स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है। बहुत दिलचस्प होगा जानना कि आगे तस्वीर किस तरीके से साफ होती है। फिलहाल अभी की इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।
न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। क्या विराट प्रदर्शन पड़ा भारी?